नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कबीर के पदों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का पद है, हम ना मरे मरी है संसारा, हमको मिलिया जियावन हारा। अब ना मरो मरने मन माना, ते मुए जिनी राम न जाना। इस पद के माध्यम से कबीर हमें ये बताना चाहते हैं कि परम ब्रह्म से मन लगाने पर जीव को अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है। संसार भले ही समाप्त हो जाए किंतु जीव कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए कबीर कहते हैं, हम ना मरे मरिहे संसारा, हमको मिलिया जियावन हारा। कि कबीर कहते हैं कि हम ना मरे, कि हम नहीं मरेंगे। मरिहे संसारा, कि ये माया रूपी जो संसार है वो भले ही मर जाए या समाप्त हो जाए, लेकिन हम नहीं मरेंगे या मैं नहीं मरूंगा। हमको मिला जियावन हारा। क्यों नहीं मरूंगा? क्योंकि हमको तो या हमको यानी मुझे तो जीवन देने वाला, जियावन हारा यानी जीवन देने वाला परमात्मा की जो कृपा है वो मुझे प्राप्त हो गई है। अर्थात मुझे आत्मा के अमृत का बोध हो गया है। मैंने मरने के रहस्य को समझ लिया है। अब ना मरो मरने मन माना, ते मुए जिनी राम न जाना। कि इसलिए अब ना मरो, कि अब मैं नहीं मरूंगा। मरने मन माना, कि अब मैंने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया है। मन माना यानी मन को मना लिया है या दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब मैं मरण को प्राप्त नहीं होऊंगा। अब ना मरो, अब नहीं मरूंगा। ते मुए जिनी राम ना जाना, कि मरता कौन है? जो प्रभु की महिमा से या उसके महत्व से या उसकी महिमा से अवगत नहीं होता। और मैं तो परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका हूँ, इसलिए अब मैं नहीं मरूंगा। ते मुए जिनी राम ना जाना। मरेगा कौन? जो कि राम को नहीं जानता है या राम की महिमा को नहीं जानता है, ऐसा व्यक्ति ही मरेगा। और मैंने तो राम को जान लिया है, इसलिए अब मैंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया है कि अब मैं नहीं मरूंगा। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। कबीरदास जी कहते हैं, साकत यानी शक्ति की जो उपासना करने वाले हैं, शाक्त, वो मर जाते हैं, किंतु जो परम तत्व को जानने वाले संत जन हैं वो जीवित रहते हैं। क्योंकि भरी भरी राम रसायन पीवे, क्योंकि वे संत जन क्या करते हैं? भर भर करके राम के रसायन का पान करते हैं। यानी राम का जो रसायन है, राम के नाम का स्मरण है, राम के नाम का उच्चारण है या राम का नाम है, उसको वो बार बार उसका रसा स्वादन करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। हरि मरी है तो हमहू मरी है, हरि न मरे हम काहे को मरी है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर है, मेरी मृत्यु हरि मरिए, यानी हरि मरेगा तो मैं भी मरूंगा। हरि नहीं मरेगा तो फिर मैं काहे को मरूंगा। अर्थात कि मैंने ईश्वर को जान लिया है और ईश्वर कभी मरता नहीं है। तो जो मरता नहीं है तो फिर ईश्वर नहीं मरेगा तो मैं भी नहीं मरूंगा। यानी कि ईश्वर अमर है तो मैं भी ईश्वर की भक्ति करके अमर हो जाऊंगा। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने आप को उस परम तत्व में मिला लिया है। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, मैंने अपने मन को मन ही यानी ईश्वर के मन से मिला लिया है। अमर भय सुख सागर पावा, और अब हम क्या हो गए हैं?
अमर हो गए हैं। आत्मा जो है परमात्मा में मिल गई है, इसलिए वो अमर हो गई है और अमर होने के कारण सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो मेरी आत्मा है वो आनंद के सागर स्वरूप परमात्मा के साथ मिल गई है और स्वयं आनंद स्वरूप हो गई है। तो इस प्रकार से कबीर ने इस पद के माध्यम से आत्मा और जीव की जो अमरता है, अभिन्न अमरता है, उसका प्रतिपादन किया है और उसके साथ साथ ये भी बताया है कि ईश्वरीय साक्षात्कार हो जाने पर आत्मा के अजर अमर हो जाने में आस्था उन्होंने व्यक्त की है। अब हम अगला पद देखेंगे। काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। कबीरदास जी इस पद के माध्यम से यहाँ पर ये कमलनी के माध्यम से जो आत्मा की स्थिति है उसके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला है और यहाँ पर आत्मा परमात्मा के संदर्भ में और कमलनी के संदर्भ में दो अर्थों में यहाँ पर अर्थ लिया जाएगा। तो प्रथम अर्थ के संदर्भ में काहेरी नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, कि कमलनी जो है उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कमलनी तू क्यों मुरझा रही है, तेरी नाल जो है वो कहाँ है, सरोवर पानी, कि सरोवर के पानी में डूबी हुई है। कमलनी की जो नाल है वो जब सरोवर में के पानी में डूबी रहती है तो मुरझाती नहीं है, तो वो मुरझा रही है, उसका कारण पूछ रही है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे कमलनी तू काहे कुम्भला रही है, कि तेरी नाल जो है वो सरोवर के पानी में पूर्ण रूप से डूबी हुई है, फिर तेरे कुम्भलाने का क्या कारण है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास, कि तेरी जो उत्पत्ति है वो भी पानी से ही है और जल में वास और जल में ही तू निवास करती है, रहती है। जल में नलनी तोर निवास, और जल में ही हे नलनी तेरा निवास है, यानी जीवन तेरा जल से ही है। तो सारे जल, जिस जल में तू उत्पन्न हुई है, जिसमें रहती है, उसी में ही तेरी नाल डूबी हुई है, फिर भी तू क्यों कुम्भला रही है। ना तली तपती ना ऊपरी आग, तोर हेतु कहू कासनी लागी, कि ना तो नीचे से कोई तपत हो रही है, यानी कोई अग्नि आ रही है, ना ऊपरी आग, ना ऊपर से आग आ रही है। तोर हेतु कहू कासनी लागी, न तुझे नीचे से ही कोई कष्ट हो रहा है और ना ही ऊपर से, फिर क्यों तू जल में स्थित होते हुए भी मुरझा रही है, इसका क्या कारण है। तो कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमरे जान, कि कबीर जो है उसके मुरझाने का कारण ये मान रहे हैं कि कहीं तुम्हारा किसी से प्रेम तो नहीं हो गया। अर्थात कबीर कहते हैं कि कमलनी जो है, कहे कबीर जे उदिक समान, कि कबीरदास जी कहते हैं कि कमलनी का सूर्य से प्रेम हो गया है और इसलिए वह मुरझा रही है। ते नहीं मुए हमारे जान, कि कबीर कहते हैं कि जो परमात्मा के समान हो गए हैं, सूर्य के समान हो गए हैं, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, वे तो अमर हो जाते हैं। ते नहीं मुए, वो नहीं मरते, हमारे जान, हमारी जानकारी में तो हम तो यही जानते हैं कि जो ईश्वर के समान हो जाते हैं, परमात्मा के समान हो जाते हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती, वे तो अमर हो जाते हैं। ये तो कमलनी के संदर्भ में अर्थ था। अब हम देखेंगे आत्मा के संदर्भ में। काहेरी नलनी तू कुमलहानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, कि कबीर जीवात्मा से कह रहे हैं कि हे जीवात्मा तू क्यों दुखी हो रही है। तेरा मूल तो क्या है, परमात्मा है, परमात्मा से ही
तेरा जल में उत्पत्ति जल में वास, यानी परमात्मा से ही तेरा जन्म हुआ है, उसी इसमें ही तू स्थित है, और मृत्यु के बाद भी जल में नलनी तोर निवास, उस परमात्मा में ही तेरा निवास है, बाद में उसी में ही विलीन हो जाना है। तो फिर तेरे कष्ट का क्या कारण है? ना तली तपती ना ऊपर आग, तोर हेतु कहू कासनी लागी। और दूसरी बात यह है कि ना तो कोई सांसारिक कष्ट है, ना कोई दैविक कष्ट है, ना तली, तल में यानी संसार में सांसारिक कष्ट है, ना ऊपर ही आगी, ना ही देवताओं के माध्यम से तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट है। तोर हेतु कहू कासनी लागी, तो इसलिए अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है। कहे कबीर जे उदिक समान ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा को छोड़ करके तुम्हारा प्रेम किसी अन्य से हो गया है, इसीलिए कहने का तात्पर्य क्या है कि तुम्हें अन्य सांसारिक विषयों से प्रेम हो गया है। कहे कबीर जे उदिक समान, यानी जो उदिक या सूर्य की तरह से जो की नलनी को जलाने वाले हैं, इस तरह के उसी प्रकार से आत्मा को जलाने वाले या उसको नष्ट करने वाला जो सांसारिक विषय है, उससे उस आत्मा को प्रेम हो गया है, जिसके कारण से वो आत्मा दुखी हो रही है। तो इसलिए कबीर कहते हैं कि हे आत्मा, तुम स्वयं परमात्मा रूप हो, और जो परमात्मा के समान है, उदिक समान यानी परमात्मा के समान है, वे कभी भी नहीं मरते, ते नहीं मुए, वो नहीं मरते, इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। हमरे जान यानी हमारी जानकारी के अनुसार या हमारे विचार के अनुसार कि जो तुम हो वो स्वयं परमात्मा स्वरूप हो और परमात्मा के समान हो, इसलिए वे कभी भी नहीं मरते, इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से कबीर ने दो अर्थों में, कमलनी और आत्मा, दोनों के अर्थ में उन्होंने अपने इस पद के माध्यम से अपने भाव को रखा है और ये बताने का प्रयास किया है कि जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता को उन्होंने बताया है कि जीवात्मा और परमात्मा एक है, दो अलग नहीं हो सकते। और इसके साथ साथ इन्होंने कबीर ने अन्योक्ति के माध्यम से, कमलनी के माध्यम से और आत्मा के माध्यम से जो बात रखी है, तो वो उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।